अगले 10 मिनट में हम इन जुड़वा भाइयों के अवैध बापों का पूरा कच्चा चीठा आपके सामने खोलेंगे। कुछ कुछ ऐसा ही नजारा होगा 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टर 93A के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 200 करोड़ में सुपरटेक बिल्डर्स के इन ट्विन टावर्स में रहने के लिए अनगिनत परिवारों ने सपने देखे थे। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद इन ट्विन टावर को चरित्रहीन और अवैध माना गया। ये यहां पर रहे तो सोसाइटी के लिए घातक साबित होंगे। इसमें आशियाना बनाना कानून के खिलाफ होना पाया गया। इसीलिए 40 मंजिला इन जुड़वा इमारतों को काल कवलित या कहें तो मौत की नींद सुलाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्डिंग को उड़ाने में एक्सपर्ट कंपनी के इंजीनियर कई बार मुआयना कर चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी आकर देख चुके हैं। नोएडा का पूरा प्रशासनिक अमला अगले कई दिनों तक इस ध्वस्तीकरण पर ही फोकस किए हुए है। क्या है पूरी कहानी और कहानी के अंदर की बात, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के हमारे शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नोएडा से मथुरा आगरा जाते समय दिल्ली बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर आगे ये जगह पड़ती है सेक्टर 93A। कुछ दिन पहले आपने श्रीकांत त्यागी वाले झगड़े का वीडियो देखा होगा। ये सोसाइटी ठीक उसी के पास है। इसी सोसाइटी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और बड़ी सोसाइटी है जेपी विश टाउन, जहां एक पिछले हफ्ते आपने एक महिला वकील का वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा, जिन्होंने गार्ड के साथ बहुत ज्यादा अभद्रता की थी और उनको जेल हुई और मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया। ये सारे केस आसपास के ही हैं। अब बात करते हैं सालों से वीरान मगर पूरी शान से खड़ी इन बेइंतहा खूबसूरत इमारतों की। जुड़वा भाई बहनों की तरह खड़े इन टावर्स के पूरे शरीर पर 10,000 छेद करके 4,000 किलो बारूद भरा जा चुका है। अगर ये दोनों बोल पाते तो दहशत से लरसते हुए जरूर पूछते, हमारा कसूर क्या है? हमारे सौतेले पिताओं ने अपनी हवस मिटाने के लिए सिस्टम के साथ अवैध संबंध बनाकर हमको पैदा किया। सालों तक हमको यहां बड़ा किया गया। हमें कुतुब मीनार से ऊंची इमारतें बताकर उस समय हमारा गौरवगान किया गया और बाद में हंगामा हुआ तो उसी सिस्टम ने कानून का तकाजा बताकर हमसे किनारा कर लिया। इंसाफ का तराजू पकड़े देवी ने हमारी किस्मत में ध्वस्तीकरण लिख दिया और अब तैयारी है हमें जमींदोज करने की। इसके लिए देश की सबसे बड़ी कंपनी बुलाई गई है ताकि हमें 9 सेकंड में ही मौत की नींद सुलाया जा सके। मान लिया जाए कि हमारी किस्मत खराब निकली, लेकिन क्या कसूर केवल हमारा है या सिस्टम में बैठे उन पिताओं का भी है जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर साजिशें रची? तो ये थी भावनाओं वाली बात। वाकई दिल दहल जाता है इतना बड़ा ध्वस्तीकरण देखकर। क्या है नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे 10 साल पहले बनाए गए इन ट्विन टावर्स की पूरी कहानी। वाकई लालच, धोखे और बेईमानी के पिताओं ने कैसे अवैध जुड़वा इमारतों को पैदा किया, जिनके दहशत से अड़ोस पड़ोस हलकान होता रहा। जब सब ने मिलौट से गुहार लगाई तो लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मौत का परवाना भेज दिया गया है। लेकिन इन जुड़वा भाइयों के उन अवैध पिताओं का क्या होगा, जिन्होंने बिना सोचे समझे दौलत की बेइंतहा हवस पूरी करने के लिए इनको पहले धरती पर आने दिया, बड़ा किया। लेकिन आज जब इनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है तो सवाल तो उठेगा कि इनका असली गुनाहगार कौन है, कहां है? बने रहिए, अगले 10 मिनट में हम इन जुड़वा भाइयों के अवैध बापों का पूरा कच्चा चीठा आपके सामने खोलेंगे, जो बताएंगे कि हिंदुस्तान में रिश्वत के पैसे का खेल कैसे चलता है। यूपी के कैपिटल हब नोएडा में करारे नोटों के बंडल क्या क्या करवा सकते हैं, कैसे आम इंसान के जीवन भर के सपनों को रौंदा जाता है, सियासत के सहारे कैसे कानूनों को मरोड़ा जाता है और फिर झूठी दलीलों से कचहरियों में सालों तक अटकाया जाता है। फिर मजबूरन सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ का तकाजा पेश करना ही पड़ता है। वहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हम तो आपको कहानी सुनाएंगे ही। पूरी कहानी सुनने तक आपको हिलना नहीं है। देश के जाने माने बिल्डर सुपरटेक ने साल 2004 में
नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे सेक्टर 93A में बिल्डिंग बनाने के लिए एक भूखंड खरीदा। बिल्डर को 37 मीटर की ऊंचाई के भीतर 10 मंजिलों के साथ कुल 14 टावर बनाने की परमिशन दी गई। बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट नाम की इस रेजिडेंशियल सोसाइटी में 14 टावर बना लिए। जब लोग इन महंगे टावर्स में रहने आ गए तो बिल्डर्स के पैसे की हवस इतनी बढ़ गई कि ग्रीन एरिया के तौर पर छोड़ी गई जगह पर भी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां पर 2 और नए टावर खड़े कर दिए। रेजिडेंट के तमाम विरोध के बावजूद नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की मिलीभगत से 1000 फ्लैट्स वाले 40 मंजिला 2 ट्विन टावर बनाने की चुपचाप मंजूरी ले ली गई और फिर ज्यादातर फ्लैट्स को बेच भी दिया गया। बाद में जांच में पर्यावरण नियमों सहित कई नियमों की अनदेखी साबित हो गई। इसके बाद साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन टावर्स को गिराने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिर कई बार जांच हुई और कई सरकारी अफसरों की मिलीभगत की बात भी सामने आई। इसके बाद बीते साल इसी अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ट्विन टावर्स को गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने टावर 16 और टावर 17 का निर्माण यूपी अपार्टमेंट अधिनियम का उल्लंघन माना, क्योंकि बिल्डर ने दूसरे फ्लैट मालिकों की मंजूरी नहीं ली थी। मंजूरी लेना इस अधिनियम के तहत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों टावर्स गिराए जाएंगे। जिनको धोखे से फ्लैट बेच दिए गए हैं उन फ्लैट मालिकों को ब्याज सहित पैसा वापस लौटाया जाएगा और सुपरटेक कंपनी टावर्स गिराने में जो खर्चा आएगा वो खुद उठाएगी। इसके बाद कई तारीखें बदलते बदलते 28 अगस्त 2022 की तारीख तय की गई है। ध्वस्तीकरण की यह पूरी प्रक्रिया बेहद आधुनिक मशीनों के जरिए की जा रही है। इसको एक्सप्लोजन नहीं बल्कि इम्प्लोजन तकनीक से शुरू किया जाएगा और यही बताया गया है। इस तकनीक में ध्वस्तीकरण इमारत के अंदर की ओर होता है ताकि बाहर मलबा नहीं फैले। अपने देश में केरल के मलाडू में 18 मंजिला टावर बनाया गया था, जिसको ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था। इससे पहले 47 मंजिलों वाली न्यूयॉर्क की एक सिंगल बिल्डिंग को इसी तरह ढहाया जा चुका है। दुनिया भर में इम्प्लोजन तकनीक से अब तक सैकड़ों इमारतें ढहाई जा चुकी हैं। मुंबई की कंपनी है एडिफिस इंजीनियरिंग। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी उसकी साझेदार है, दुनिया में बहुत नाम है उसका। उसने जेट डिमोलिशन के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण का जिम्मा संभाला है, जो उसके लिए दुनिया में सिविल इंजीनियर के नायाब नमूनों में से एक साबित होने वाला है। इसीलिए पूरे देश की दिलचस्पी इस ध्वस्तीकरण पर टिक गई है। ध्वस्तीकरण में कितनी बारीक बातों का ख्याल रखा जा रहा है ये इससे साबित होता है कि उस दिन हवा की शोर बहेगी और धूल का गुबार कहां तक उड़ के जाएगा यह भी अभी से पता लगाया जा चुका है। बताया गया है कि ज्यादातर धूल ट्विन टावर के आगे वाले हिस्से की ओर चलेगी, जो कि सामने सड़क का हिस्सा है और खुला हुआ है। इमारतों के गिरने के बाद करीब 55,000 घन मीटर के बराबर मलबा पैदा होगा। इसमें से 21,000 घन मीटर मलबे को कहीं और हटा दिया जाएगा, लेकिन 6,000 घन मीटर मलबे को उसी इमारत का गड्ढा भरने में इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मलबे में 4,000 टन लोहा और इस्पात निकलेगा, जिसको बेचकर एडिफिस कंपनी इस अभियान में हुए खर्च का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे 28 तारीख करीब आती जा रही है, नोएडा के सेक्टर 93A के लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आस पड़ोस में रहने वालों को बताया जा चुका है कि उस दिन सुबह ही घर से निकल जाना है, फिर शाम तक ही लौटना है। कई लोग परेशान हैं, पूरा दिन कहां बिताएंगे। कईयों के तो रिश्तेदार भी आसपास नहीं रहते। शायद नोएडा के शानदार मॉल्स और बड़े बड़े पार्क उनके काम आएंगे। वैसे लंबी लड़ाई जीतने की खुशी लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है। आखिर ध्वस्तीकरण किसको अच्छा लगता है? लेकिन इस तरह कानून को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वालों को सबक देने के लिए कई बार ऐसा करना जरूरी होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। इस वीडियो को देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।